हेलो और वेलकम स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है कर्ण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एमएफआर के बारे में, मतलब मास्टर फॉर्मुलेशन रिकॉर्ड, या जिसका दूसरा नाम है एमपीआर, जिसे बोला जाता है मास्टर प्रोडक्शन रिकॉर्ड। अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के द्वारा यूज किया जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्रग के प्रोडक्शन में और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं एमएफआर के बारे में कि क्या होता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि एमएफआर क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एमएफआर का फुल फॉर्म होता है मास्टर फॉर्मुलेशन रिकॉर्ड। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूज करता है। अगर इसको मैं सीधे शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये एक एसओपी होती है जो ये बताती है कि आपको ड्रग का प्रोडक्शन कैसे करना है। मतलब इसको पढ़ के आप किसी भी ड्रग को प्रोड्यूस कर सकते हो। एज एन एग्जांपल, जैसे हमको एक टैबलेट सिंथेसाइज करनी है, एक टैबलेट परफॉर्म करनी है, उसका प्रोडक्शन करना है, तो उस पर्टिकुलर टैबलेट का आपको एमएफआर लेना है। उस एमएफआर के अंदर उस टैबलेट के प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होगी, जैसे कि उसमें आपको किस टाइप के इंग्रेडिएंट्स लेने हैं, मतलब उसके सारे एडिटिव्स, एपीआई, उनको कैसे मिक्स करना है, उनकी कितनी क्वांटिटी लेनी है। साथ ही साथ उसमें आप जो जो इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे प्रोडक्शन से रिलेटेड, चाहे वो मिक्सिंग के अंदर हो, चाहे वो मिक्सिंग हो, चाहे वो कंप्रेशन हो, चाहे वो कोटिंग हो, चाहे वो सीविंग हो, उसमें आपको कौन सी मशीन यूज करनी है, उनकी क्या आरपीएम रखनी है, कितना टाइम लगेगा, वो सारा स्पेसिफिकेशन इंफॉर्मेशन जो होती है वो सारी एमएफआर के अंदर एंट्री होती है। यहां तक कि उसके अंदर आपको ये भी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आपको क्यूसी के अंदर कब सैंपल प्रोवाइड कराने हैं, क्यूसी में जो सैंपल जाएंगे उनके रिजल्ट कैसे आएंगे, इन प्रोसेस डिपार्टमेंट कब सैंपल विड्रॉ करेगा और उनके रिजल्ट कब देगा, और रिजल्ट की जो लिमिट होनी चाहिए वो भी उसके अंदर मेंशन होती है। मतलब एमएफआर के अंदर ड्रग प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है। इसका रीजन ये, अब ये बात क्वेश्चन ये उठता है कि एमएफआर कितने टाइप का होता है। देखिए एमएफआर जो होता है हर डोजेस फॉर्म का अलग अलग एमएफआर होता है। एज एन एग्जांपल, जैसे कि अगर कोई इंडस्ट्री है और वो पैरासीटामोल बना रही है, और पैरासीटामोल के वो 3 फॉर्मुलेशन बना रही है, 100 mg का भी बना रही है, 250 mg का भी बना रही है, 500 mg का बना रही है, तो 100 mg का एमएफआर अलग होगा, 250 mg का एमएफआर अलग होगा, और 500 mg का एमएफआर अलग होगा। और इन्हीं को पढ़ के फिर वो उसकी बेच को बनाएंगे। यहां तक कि बेच वाइज भी एमएफआर कई बार अलग अलग होते हैं। आपको जिस टाइप की बेच बनानी है, जितनी क्वांटिटी में बनानी है, तो उस हिसाब से आपको एमएफआर प्रोवाइड किया जाता है। एक चीज, जैसे कि अब मैंने आपको एमएफआर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे दी, साथ ही साथ आपको एक चीज याद रखनी है कि एमएफआर के यूज हेल्प से ही फिर हम बीएमआर को भरते हैं। तो बीएमआर जो बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड होता है वो एमएफआर की हेल्प से ही भरा जाता है। और बीएमआर क्या होता है तो उसके ऊपर मैं एक अलग से पहले वीडियो बना चुका हूं, और वो सिस्टमेटिक वीडियो है, तो वो देख के आप समझ सकते हैं कि बीएमआर मतलब बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड क्या होता है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एमएफआर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, खासकर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए। और वो स्टूडेंट जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए एमएफआर की इंफॉर्मेशन या एमएफआर के बारे में पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि एमएफआर जो बनाया जाता है वो आरएनडी डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो सीनियर पर्सन होते हैं वो मिलकर एमएफआर को बनाते हैं। इस एमएफआर का यूज इसलिए होता है क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जब नए लड़के आते हैं बेसिकली, और उन नए लड़कों को जब प्रोडक्शन के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है, तो वो एमएफआर की हेल्प से ही प्रोडक्शन करते हैं और ड्रग की क्वालिटी को 100% प्योर बनाए रखते हैं। अगर एमएफआर नहीं होगा तो क्या होगा कि जो लड़के होंगे, जो नए लड़के होंगे, जो फ्रेशर्स होंगे, वो बार बार गलती करेंगे, जिससे कि ड्रग की क्वालिटी भी खराब होगी। हो सकता है कि ड्रग क्यूसी में फेल भी हो जाए और कंपनी को बहुत घाटा भी हो, टाइम का लॉस भी हो जाए। इसीलिए जो सीनियर पर्सन होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इस एमएफआर को बनाते हैं। वो यहां पर बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में मेंशन करते हैं इस एमएफआर के अंदर के क्रिटिकल पॉइंट कहां पर है। क्रिटिकल पॉइंट से मेरा मतलब है कि कहां पर हमारी ड्रग जो है वो उसके अंदर कोई इंप्योरिटी इंटर हो सकती है या ड्रग हमारी अनस्टेबल हो सकती है, तो उन सभी पॉइंट्स को मेंशन करके रखते हैं कि आपको इन इन जगह पे ध्यान रखना है, मिक्सिंग पे ध्यान रखना है, कंप्रेशन पे ध्यान रखना है, कोटिंग पे रखना है, पैकेजिंग पे रखना है। वो सारी इंफॉर्मेशन वो पहले से ही मेंशन करके रखते हैं, जिससे कि एमएफआर को पढ़ के, इन क्रिटिकल पॉइंट्स को पढ़ के जो नए लड़के होते हैं उनको काफी हेल्प होती है और वो प्रोडक्शन को बिल्कुल स्मूथली और सिस्टमेटिक वे में चला पाते हैं। अगर एमएफआर नहीं होगा तो जो नए लड़के आएंगे, जो फ्रेशर्स आएंगे, उनको काफी तकलीफ होगी, क्योंकि हर ड्रग का अलग अलग क्रिटिकल पॉइंट्स होता है और सबको अलग अलग तरीके से टैकल करना पड़ता है। चाहे वो अलग अलग टेबलेट हो, क्योंकि टेबलेट तो अलग अलग बन रही है, पैरासीटामोल है, डाइक्लोफिनेक है, जितनी भी तरह तरह की टेबलेट्स होती हैं, जितने भी डोजेस फॉर्म होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनके क्रिटिकल पॉइंट्स भी अलग अलग होते हैं। तो जो फ्रेशर्स लड़के होंगे, जो नए लड़के होंगे, उनको इनके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता है, तो वो
सभी, अगर उनको MFR नहीं दिया जाएगा तो वो सभी ड्रग को एक जैसे हैंडल करेंगे और वहां पर क्या होगा कि फिर टेबलेट फेल होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये MFR ही होता है जिसको पढ़ के हमारे जो नए लड़के जो फ्रेशर्स होते हैं वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं और उसको पढ़ पढ़ के फिर उनका कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है और वो टेबलेट को और प्रोडक्शन को स्मूथली चला पाते हैं, क्योंकि MFR जो है वो R&D और आपके एक्सपीरियंस पर्सन के थ्रू बनाया जाता है। साथ ही साथ ये MFR जो होता है वो और भी कंटिन्यू होता रहता है। जैसे जो नए लड़के हैं वो जब MFR के थ्रू टेबलेट्स बनाते हैं और उनको फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम दिखती है जो MFR के अंदर मेंशन नहीं है, तो वो वापस फिर R&D को बताते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है और ये चीज MFR के अंदर बिल्कुल भी मेंशन नहीं है, तो वो फिर बार बार MFR को रिवाइज भी करते हैं। तो ये काफी यूजफुल और हेल्पफुल होता है उन लड़कों के लिए जो प्रोडक्शन के अंदर काम कर रहे हैं। तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको पहले समझाना चाहता हूं। MFR को समझाने से पहले, MFR का फुल फॉर्म होता है मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड। देखिए, अगर हम MFR को एक मोटे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो MFR एक SOP होती है जिसको फॉलो कर हमको ड्रग का प्रोडक्शन करना है। बट यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, MFR एक SOP नहीं है, ये एक पूरा डॉक्यूमेंट होता है जिसको हमको फिलअप भी करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर आपको इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए होंगे कि आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, कैसे ड्रग का प्रोडक्शन करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारे प्रिकॉशंस इंस्ट्रक्शन इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर वो ब्लॉक्स भी होते हैं या एक पूरा फॉर्म लेवल, एक फॉर्म का सिस्टम होता है जिसके अंदर आपके पास जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, वो भी आपको इसके अंदर फिलअप करने पड़ते हैं। मतलब ये एक पूरा एक प्रोडक्शन का एक रिकॉर्ड होता है, इसलिए इसका नाम है मास्टर MFR, मास्टर फॉर्मुलेशन रिकॉर्ड या मास्टर प्रोडक्शन रिकॉर्ड। तो ये एक बड़े फॉर्म में होता है जिसके अंदर आपको पूरा प्रोसीजर भी दिया हुआ होगा, साथ ही साथ उसके जो रिजल्ट्स आए, जो ऑब्जर्वेशन आए, वो भी इसके अंदर आपको अवेलेबल कराने पड़ेंगे, वो भी आपको फिलअप करने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर आपको अलग अलग सेक्शन के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है। मतलब जब प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा तो उसके लिए आपको पूरे इंस्ट्रक्शन होंगे और उसका फॉर्म अलग होगा, वो कॉलम अलग आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद इसके अंदर जो रॉ मटेरियल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो उसके इंस्ट्रक्शन होंगे, उनकी पूरी कैलकुलेशन होगी और उसका भी आपको फिलअप करनी पड़ेगी इंफॉर्मेशन। साथ ही साथ कंटेनर क्लोजर्स जो भी आपने पैकेजिंग के लिए अवेलेबल कराए हैं उसकी रिलेटेड भी सारी इंफॉर्मेशन होगी, इंस्ट्रक्शन होंगे, उसका कॉलम होगा। क्वालिटी कंट्रोल के रिलेटेड QC के अंदर आपको कब सैंपल विड्रॉ करने हैं, कब प्रोवाइड कराना है, कैसे पहुंचाना है, और उसके रिकॉर्ड्स भी आपको फिलअप करने हैं। एक क्वेश्चन ये उठता है कि सर MFR और BMR में क्या डिफरेंस है? MFR मतलब मास्टर फॉर्मुलेशन रिकॉर्ड और BMR बेच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। तो MFR को अगर मोटे तौर पे मैं बोलूं तो MFR जो होता है वो BMR से एक बड़ा डॉक्यूमेंट होता है। क्यों? क्योंकि BMR के अंदर तो हमने QA से उसको अवेलेबल करवाया और जो भी हमारे प्रोसीजर हैं उसके जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो हमको BMR के अंदर फिलअप करने हैं। बट अगर हम MFR की बात करो तो MFR के अंदर हमको पूरा प्रोसीजर भी प्रोवाइड किया जाता है, पूरे इंस्ट्रक्शन भी दिए जाते हैं और MFR के जो रिजल्ट्स आए वो भी हमको इसके अंदर लिखने हैं। मतलब अगर हम मोटे तौर पे बोले तो ये बोल सकते हैं कि MFR जो है वो एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट है जिसकी हेल्प से हम BMR को फिल करते हैं। या तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमको BMR के अंदर कोई डाउट क्रिएट होता है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो हम फिर MFR पे जाते हैं, MFR को पढ़ते हैं। तो आपको पहले प्रॉपर ये चीज क्लियर कर लीजिए कि MFR कोई SOP नहीं है या कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है जिसको पढ़ के हमको ड्रग का प्रोडक्शन करना है। ये एक पूरा एक रिकॉर्ड है, एक पूरा डॉक्यूमेंट है जो कि QA में जाके जमा होगा विद BMR, मतलब BMR भी जमा होगा और MFR भी वहां पर जमा होगा। तो ये चीज मैं पहले क्लियर करना चाहता था आपको, और उसके बाद हम चालू करते हैं और समझते हैं कि MFR आखिरकार होता क्या है और उसके अंदर किस टाइप की इंफॉर्मेशन होती है। तो अब हम ये बात करते हैं कि MFR के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है जिसको मेंशन किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट में मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूं, तो इस स्लाइड से आप ये समझ सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो होती है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वो इसके अंदर मेंशन की जाती है। और आपसे इंटरव्यू के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इस स्लाइड को देख के आप ये समझ सकते हैं कि ड्रग से रिलेटेड किस टाइप की इंफॉर्मेशन जो होती है वो मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड के अंदर मेंशन की जाती है। उसके अलावा भी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी होती है मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड के अंदर जो कि बिल्कुल सिस्टमेटिकली और थोड़ी डीपली होती है, तो उसको हम एक एक करके मैं थोड़ा आपको सिस्टमेटिक समझाता हूं तो वो चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले होता है फ्लो चार्ट। देखिए, फ्लो चार्ट का मतलब ये होता है कि MFR के अंदर आपको ड्रग का जो प्रोडक्शन होता है उसको पूरा फ्लो चार्ट के वे में मेंशन किया जाता है कि आपको कौन सी स्टेप कब लेनी है, कैसे लेनी है और आपको किस टाइप से उसमें कंडीशंस क्या मेंटेन रखनी है। तो वो पूरा फ्लो चार्ट के वे में आपको शो किया जाता है।
तो वो पूरा सिस्टमेटिक वे में क्लियर किया जाता है एमएफआर के अंदर। दूसरी चीज होती है इक्विपमेंट, आपको प्रोडक्शन के अंदर जो जिस टाइप के इंस्ट्रूमेंट यूज होने वाले हैं उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है, उनको कैसे यूज किया जाता है, तो उनका प्रोसीजर भी उसके अंदर मेंशन किया जाता है, आपको कैसी कंडीशंस रखनी है, कितनी आरपीएम रखनी है, किस टाइप से आपको कितनी देर तक आपको, जैसे आप चाहे तो ड्राइंग की बात बोले या मिक्सिंग की बोलूं, मैं कंप्रेशन मशीन की बोलूं, पैकेजिंग की बोलूं, आपको कोटिंग मशीन बोलूं, तो उन सभी मशीन का नाम, उनका पूरा सिस्टमेटिक नंबर, उनको किस वे में चलाना है, कैसे ऑपरेट करना है और उनका क्या रिजल्ट आना चाहिए, उन सभी की इंफॉर्मेशन इसके अंदर दी जाती है। उसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो होता है स्पेशल इंस्ट्रक्शन। इसके अंदर सभी हमेशा जितने भी आपको पॉइंट्स बताए जाएंगे तो सबसे नीचे साइड में आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन बहुत ही काम के होते हैं क्योंकि ये एक्सपीरियंस पर्सन के नॉलेज के बेसिस पे होते हैं कि इसके अंदर ये सब मेंशन किया जाता है कि आपको अगर ये वाली प्रॉब्लम हो रही है तो उसका क्या निदान है, मतलब आप उसको कैसे कह सकते हैं कि वो प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैसे ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, और अगर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, जो भी आप प्रोसेस करेंगे, जब भी आप प्रोडक्शन के अंदर जो भी प्रोसेस करेंगे, चाहे आप सीविंग करें, मिक्सिंग करें, ड्राइंग करें, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी ड्रग जो होगी वो अनस्टेबल हो जाएगी, उसके अंदर इंप्योरिटी इंटर हो जाएगी। तो क्रिटिकल पॉइंट्स को हर मेथड के साथ में मेंशन किया जाता है स्पेशल ब्रैकेट्स के द्वारा, जिसको आपको सिस्टमेटिक वे में हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप इन क्रिटिकल पॉइंट्स का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी ड्रग इंप्योर हो जाएगी और अनस्टेबल हो जाएगी। उसके अलावा कैलकुलेशन भी इसके अंदर पूरी मेंशन की जाती है कि आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है, कैसे परसेंटेज यील्ड को आपको सिस्टमेटिक वे में कैलकुलेट करना है, आपको एलओडी कैसे काउंट करनी है, आपको वाटर लेवल, ड्रग का जो वाटर लेवल है वो आया कार्ल फिशर इंस्ट्रूमेंट, वो कैसे कैलकुलेट करना है। साथ ही साथ जो कंप्रेशन मशीन होती है तो हार्डनेस कैसे चेक करनी है, फ्राइबिलिटी टेस्टिंग कैसे करनी है, तो उसका भी पूरा प्रोसीजर और उसकी कैलकुलेशन भी इसके अंदर मेंशन होती है। बस आपको पढ़ना है और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। उसके अलावा इसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है एमएफआर के अंदर, वो होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्योंकि एमएफआर बनाया ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए। तो इसके अंदर सारी प्रोसेस को बहुत सिस्टमेटिक क्लियर किया जाता है और सिस्टमेटिक वे में बिल्कुल डीपली आपको मेंशन किया जाता है कि आपको कैसे आपको इसकी सीविंग करनी है, कैसे आपको इसकी मिक्सिंग करनी है, कैसे आपको इसकी ड्राइंग करनी है, आपको कंप्रेशन कैसे करना है, जितनी भी प्रोसेस होती है उसको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में। साथ ही साथ आपको टेम्परेचर कैसे रखना है, क्या टेम्परेचर होना चाहिए, क्या ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, क्या रेंज होनी चाहिए, वो उसके बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर पहले से प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा यहाँ पर जो आखिरी प्रोसेस होती है वो होती है पैकेजिंग प्रोसेस। तो पैकेजिंग प्रोसेस भी बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में क्लियर की जाती है कि आपको कौन सा मटेरियल यूज करना है पैकेजिंग प्रोसेस में, कैसे पैकेजिंग करनी है, अगर पैकेजिंग के अंदर आप कोई प्रॉब्लम भी अगर आप फेस कर रहे हैं तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, ये सारी चीजें। साथ ही साथ यील्ड वैल्यू जो होती है, यील्ड कितनी आनी चाहिए, उसकी थ्योरेटिकल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड, और हर ड्रग का जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो भी सिस्टमेटिक वे में क्लियर किया जाता है। तो एमएफआर को अगर हम सिस्टमेटिक एक ब्रॉडली वे में समझें तो एक ऐसी एसओपी होती है या ऐसा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है जिसको पढ़कर हम किसी भी ड्रग का प्रोडक्शन बहुत इजी वे में स्मूथली कर सकते हैं। कोई फ्रेशियर, कोई नया लड़का भी एमएफआर को पढ़ के बहुत सिस्टमेटिक और इजी वे में ड्रग का प्रोडक्शन कर सकता है और उसको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और हम ड्रग की क्वालिटी को मेंटेन भी कर सकते हैं। तो ये जो मैंने अभी आपको समझाया, ये मैंने एमएफआर का एक आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, एक सिस्टमेटिक वे में आपको समझाने की कोशिश करी है कि अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए इंटरव्यू के लिए जाएंगे और अगर आपसे कोई क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाएगा तो आप इस वीडियो को देख के वो सिस्टमेटिक वे में एमएफआर के ऊपर जवाब दे सकते हैं और एमएफआर को समझा सकते हैं। फिर भी अभी मेरा एक और वीडियो, मतलब इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि एमएफआर को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, एमएफआर को कैसे प्रिपेयर किया जाता है ये हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी
दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।